बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगा इंशाल्लाह ताला। नूर मुकद्दम ने दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के चुंगल से निकलने की एक बार नहीं मुतअद्दिद बार कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर जाफ़र के घर में ऐसा कौन था जो उसे निकलने ही नहीं दे रहा था। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की बड़ी गेम सामने आ चुकी है। थेरेपी वर्क्स वालों को तो अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ज़ाहिर जाफ़र जेल का बादशाह निकला। कौन कौन उसकी खिदमत पर मामूर है, सारी तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। नूर मुकद्दम ने कत्ल से पहले एक बार नहीं मुतअद्दिद बार भागने की कोशिश की, अपनी जान को बचाने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर भी हुई हैं। नजर आ रहा है कि एक बार नहीं बार बार उस लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो जाफर हाउस से निकलने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ाहिर जाफर के तो सख्त अहकामात थे कि कोई भी घर का शख्स घर से बाहर नहीं जा सकता और ना ही कोई जो है बाहर से घर का शख्स अंदर आ सकता, या कोई भी बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता। अब इस पर पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कि ये जो वहां पर दरिंदे के जानवर और दरिंदे ही मैं उनको कहूंगी जो मुलाजमीन थे, जिनको लोग कहते हैं कि वो बेचारे तो अहकामात मानने के पाबंद हैं, तो मैं फिर आप लोगों को एक बात कहूंगी कि गलत और सही हर चीज से बड़ा होता है। आप छोड़ दें इस चीज़ को, कौन अमीर है कौन गरीब है, इस चीज़ को आप लोग मत सामने लेकर आए कि वो मुलाजमीन थे, क्या उनको इंसानियत के बारे में नहीं पता था, क्या उनको सही गलत के बारे में नहीं पता था। एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बार बार दरवाजे के पास जा रही है, उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप सोचें कि ये लोग कितने दरिंदे हैं। एक दरिंदा नहीं था, मुतअद्दिद दरिंदे वहां पर मौजूद थे। अच्छा जी, ताकत के नशे में धुत ज़ाहिर जाफर घर के अंदर तो अहकामात जो है वो चला रहा था और घर के उसके नौकर मुलाजमीन उसके अहकामात मान भी रहे थे, लेकिन उसका सारा का सारा नशा जो है जेल हुकाम ने उतार के रख दिया है। क्यों उतार के रख दिया है? देखिए जी, मैं आपको बताती चलूं कि ज़ाहिर जाफर जो इसका केस है, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया की नज़र इस पर है। किसी ना किसी तरह से हर चीज़ देखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस पे नोटिस लिया हुआ है। वैसे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनका नोटिस लेना, क्योंकि जितनी चीज़ों पर वो नोटिस आज तक लेते आ रहे हैं उन केसेस का तो अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन फिर भी इस वक्त हुकूमत भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ये एक इतना दरिंदगी की तरह दरिंदा सिर्फ इंसान है और इसने इतनी दरिंदगी दिखाई है, इतनी बुरी तरह नूर मुकद्दम को कत्ल किया है कि नूर मुकद्दम के वालिद भी इस वक्त चुप नहीं बैठ रहे। तो अब जो है जेल में इसकी सबसे पहले इंग्लिश बोलने वाली आदत जो है वो जेल हुकाम ने रफू करवा दी है, क्योंकि आपको पता है कि सबको बोलता था कि मुझे उर्दू नहीं आती। जब इसको लेकर जाया गया, जितनी बार भी इसको अदालत में पेश किया गया वहाँ पर भी उर्दू इसको समझ नहीं आती थी, ना इसे बोली जाती थी। अब जो है इसके जितना नशा उतार दिया जेल हुकाम के मुताबिक, अब ये फर उर्दू में ना सिर्फ बात कर रहा है बल्कि इसकी सारी ड्रामेबाजियां निकाल के रख दी हैं। जब इसे आप देख लें कि ये अब बड़ी नॉर्मल तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रहा है। जितना समझा जा रहा था कि इसे ख़ास तौर पर जो है ज़ाहिर जाफर को प्रोटोकॉल दिया जाएगा और इसका खाना पीना जो है बड़ा ही लाविश होगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें जेल हुकाम के मुताबिक जो है सिर्फ एक ख्याली पुलाव ही है, क्योंकि वो और उसके वालिदैन शायद सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी कोई बाअसर हो उसके लिए अलग किस्म के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं कि उनको घर से खाना आ रहा होता है, उनके जो है टेलीविज़न होता है कमरे में, हर चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग है। अच्छा जी, इसके साथ बहुत ही सख्ती की जा रही है। जेल हुकाम के मुताबिक इसको इंतहाई हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। 12x12 का ये बैरक है, इसमें छोटा सा टॉयलेट भी मौजूद है और जेल इंतज़ामिया ने इस दरिंदे के साथ 2 हवालाती तैनात किए गए। अब ये केस और ये शख्स इस हद तक जो है लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि पहले तो सिर्फ 2 लोग ही 2 हवालाती इसके साथ तैनात किए गए थे, लेकिन फिर ये चीज़ें क्योंकि बासर लोग हैं, पैसा है, तो फिर अब उनको रोटेशन इनकी की जाती है। अब 2 हवालाती जो है फिक्स्ड नहीं है, इनकी रोटेशन होती है ताकि कहीं से भी इसकी कोई गठजोड़ जो है वो सामने ना आ जाए। इसके पास एक प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक का ग्लास है,
प्लास्टिक का मग है और बेचारा जो है उसी में खाना खाता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह की लाठी जो है वो इंसान जितना मर्जी कर ले, लेकिन जब आप कुछ बोते हैं ना आपको वो काटना पड़ता है। कितनी लाविश इसकी ज़िंदगी थी, इसने ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, अपने वालिदैन को भी तबाह बर्बाद कर दिया और एक लड़की की जान ले ली। अब देखें किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है जेल में इस वक्त। एक ये बड़ा ख़ास कैदी है और मैंने आपको बता दिया है कि अगर देखा जाए तो पहले दिन से ही इस शख्स को जो है इसकी जलालत सबके सामने है। सबसे पहले ये पागल बनने का नाटक करता रहा, इसके वालिदैन भी सपोर्ट करते रहे, सारी स्टोरी तो खैर आपको पता है। तो अब ये इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का एक ख़ास कैदी है और इसकी जितनी भी अमारत है, इसके वालिदैन का पैसा, इस दौलत, हर चीज़ जो है वो जेल की दीवारों से इस वक्त बाहर रखी गई है। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक इसे जेल का ही खाना दिया जाता है, कोई खाना इसका बाहर से नहीं आ रहा, बाहर से ऑर्डर भी नहीं किया जाता, ना ही घर से आ रहा है। अगर घर की बात करें तो घर से तो अभी तक इसे कोई मिलने ही नहीं आया, कोई भी इससे अभी तक जेल में मिलने नहीं आया। इसके वालिदैन तो उसी जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर ही हैं, वो आमने सामने भी इनका आमना सामना नहीं होता। और जेल इंतज़ामिया के मुताबिक इसने कुछ लोगों से मिलने की जो है वो रट लगाई हुई थी, जिद किए जा रहा था, क्योंकि एक बड़ा अड़ियल और ज़िद्दी किस्म का इंसान है, तो इसको उनसे मिलने नहीं दिया गया। इसने अपने दोस्तों के नाम लिए थे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, और जिन दोस्तों के नाम लिए गए थे उनके साथ पुलिस ने जो है उनको दायरे तफ्तीश में लेकर आ गए। जिन जिन लोगों से मिलना चाहता था पुलिस से मिलने तो नहीं दिया, जेल हुकाम ने उन लोगों को दायरे तफ्तीश में जो है ले आए। अब वालिदैन की जानिब से जब पूछा गया कि क्या वालिदैन से इसने मुलाकात की है, तो कहा जाता है कि वालिदैन जो हैं वो इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। डेफिनेटली कैसे देखना पसंद करेंगे, माँ जो है इस वक्त जेल के अंदर है, किस तरह से बगैर प्रोटोकॉल जेल के अंदर ज़िंदगी गुजारना, इंसान सोचता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि दुश्मन के साथ भी जो है इस तरह का कभी चीज़ ना हो, तो वो तो उसने अपने वालिदैन को फंसा दिया है। वालिदैन को फंसाने वाला और कोई नहीं, ये दरिंदा ज़ाहिर जाफर ही है। तो इसके वालिदैन तो अभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं थोड़ा सा जेल के खाने के हवाले से बता दूं कि इसको जेल का खाना जो है किस तरह का खाना मिलता है। एक मेन्यू होता है, सेट मेन्यू होता है जेल का। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक दिन मतलब हफ्ते में 2-3 बार जो है चिकन होता है, दाल होती है, सब्ज़ी होती है। इसको वो ही खाना पड़ रहा है और कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा। जाकिर जाफ़र जो है वो मुसलसल अपने वकला से जो है मुलाकात कर रहा है। आपको पता है कि उन्होंने अपनी वकला की टीम भी चेंज की थी और स्ट्रैटेजीज़ मुरतब करते हैं, वो तो मुलाकात कर रहे हैं। और जाकिर जाफ़र की बहन भी उससे मिलने आई है, लेकिन जहाँ तक दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की बात है तो उससे ना कोई मिलने आता है और ना ही इसको किसी से मिलने दिया जाता है। इस पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। जेल में आपको पता है साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो इनका दिमागी चीज़ें इनसे बातचीत करते हैं, चेक करते हैं, तो वो भी 1-2 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है उनसे भी। थेरेपी वर्क्स की टीम के हवाले से बात करते हैं। आप सबको पता है एक वीडियो मैंने बनाई थी, पूरा पाकिस्तान इस वक्त शदीद गुस्से में मुब्तला है कि क्यों थेरेपी वर्क्स के जितने भी लोग थे उनको बेल क्यों मिली। बहुत सारे लोग इस बात पर परेशान हैं कि उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ये नहीं कि उन्होंने जाकर कत्ल कर दिया, कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि वो पुलिस को बता सकते थे, उन्होंने पुलिस को बताया नहीं। वो जो है सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि देखिए अगर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाएगी तो डेफिनेटली चालान पर एक गहरा असर पड़ेगा। चालान में सबूतों को जब मिटाएंगे तो चीज़ें उस तरह से नहीं आएंगी। तो जो कसूर इनका है थेरेपी वर्क्स की टीम का, वही कसूर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन का है। वालिदैन को बेल नहीं मिली, इन सबको बेल मिल चुकी है, तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में मुब्तला थे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि थेरेपी वर्क्स की टीम की जो रिहाई है वो आर्जी साबित होने वाली है, क्योंकि नूर मुकद्दम के वालिद साहब शौकत मुकद्दम साहब जो हैं इस वक्त थेरेपी वर्क्स की टीम को दोबारा से जेल में डलवाने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने अपनी जो लीगल टीम है उससे बड़ी मुलाकातें की हैं, बड़ी मुशावरत हुई है। और मैं आपको बताती चलूं कि सेशन कोर्ट के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब चैलेंज करेंगे और थेरेपी वर्क्स की टीम की जमानतें मनसूख करवाई जाएंगी।
तो अब ये देखना है कि अब हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों को ये सिचुएशन बड़ी अजीब लग रही है, डेफिनेटली नूर मुकद्दम के वालिदैन को, वालिद साहब को भी ये सिचुएशन काफ़ी अजीब लग रही है। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है कि उनके बारे में जो अदालत की जानिब से लिखा गया था वो भी बड़ा मिस्टीरियस है। अब देख रहे हैं कि आगे जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करता है। सेशन कोर्ट ने तो इनको बेल दे दी है, कितनी जल्दी इनकी जो है जमानतें मनसूख होती हैं और दोबारा से इनको जेल में फेंक दिया जाएगा। आखिर में सिर्फ ये बात आपको कहूंगी कि इस केस को हमने किसी भी सूरत दबने नहीं देना। ये केस हम सब के लिए एक ऐसा केस है कि अगर हमने इसको दबने दिया तो डेफिनेटली वो ही सब कुछ होगा। कुछ टाइम बाद आगे चल के फिर कोई अमीरज़ादा किसी नूर मुकद्दम के साथ इस तरह से करेगा। ये तो अक्सर ऐसा ही होता है कि अमीरज़ादों का शिकार जो है वो गरीब लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस बार टक्कर का मुकाबला है। तो हम चाहते हैं कि हर हाल में इस दरिंदे को सज़ा मिले, क्योंकि अगर ये दरिंदा छूट गया, इससे पहले की कहानियां हमें नहीं पता नहीं कितने लोगों को ये दरिंदे जो हैं अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुके हैं, कितनी लड़कियां, कितने लोग हम नहीं जानते। हम जानते हैं नूर मुकद्दम के हवाले से, तो हम जानते हैं कि हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। हम शौकत मुकद्दम साहब के साथ खड़े हैं और हमारी जो पावर है, हमने किसी सूरत भी इस केस को दबने नहीं देना। ये बात बोलूँगी कि इस केस से बहुत कुछ सीखना है। लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बहुत चीज़ें सीखनी है। अगर लड़के हों, देखिए जी, गलत करने का अंजाम आप देख लें, जो जलालत इस वक्त ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन और ज़ाहिर जाफ़र को भुगतनी पड़ रही है, ये कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया में उनकी बदनामी थू थू हो रही है। नाम कमाने में बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक गलत अंडे ने जो उनका पूरा का पूरा नाम बर्बाद कर दिया। हमेशा वो लोग चीज़ें छुपाते रहे होंगे। मैं ये नहीं कहती कि अचानक से होता, अचानक से कुछ नहीं होता, कतरा कतरा चीज़ें बनती रहती हैं तो कोई इंसान जो है एकदम से इतना दरिंदा बनता है। तो लड़कियों को समझना चाहिए, अगर वो किसी से प्यार करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, तो एक खूबसूरत रिश्ता, निकाह, उसमें आप बंधें। और अपनी अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शादियाँ करते हैं, निकाह करते हैं, उसके बाद अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करते हैं और अपने करियर को भी बनाते हैं। ये जो है बहुत टाइम तक, सालों तक एक रिलेशनशिप में रहना और बाद में एक दूसरे को इस्तेमाल करके छोड़ देना, ये रिलेशनशिप नहीं होता, ये प्यार नहीं होता। ये सिर्फ अंदर की एक सेटिस्फेक्शन होती है जो आदमी और औरत एक दूसरे से पूरी कर रहे होते हैं। आप लोग समझें कि कौन आपको इस्तेमाल कर रहा है, कौन आपसे प्यार कर रहा है, क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप भुला नहीं सकते, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वालिदैन की ज़िंदगियों पर जो धब्बा लग जाता है, उनकी इज्जत जाती है, वो वापस नहीं आती। आपको सीखना चाहिए इस चीज़ से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।